श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद महाराज की जय। हम लोग ये समझ रहे हैं कि आखिर ये मनुष्य जीवन क्यों मिला, किस लिए मिला, करना क्या है, जाना कहाँ है। क्योंकि आज मनुष्य जीवन पूरे विश्व में एक तरह से सबसे कमजोर जीवन है। अगर इससे मनुष्य जीवन से पशु जीवन जैसे हाथी, घोड़ा, सिंह, बाघ सब कुछ मजबूत है, सब मजबूत है, लेकिन मनुष्य ही इस पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा शक्तिशाली बना, सभी पर विजय पाया, कमजोर होते हुए भी सभी पर विजय पाया। क्या हम लोग कभी सोचते हैं ये जीवन जो मिला है सब पर विजय तो पाया, तो क्या यह कष्ट जीवन जीने के लिए मिला है कि कुछ भोग भोगने के लिए आए हैं? जब तक ये आत्मा का बोध नहीं होगा ना, हम लोग नहीं समझ पाएंगे ये जीवन क्यों मिला। ये जानना बहुत जरूरी है। इसी कष्ट युक्त जीवन के लिए हमेशा कोई ना कोई यही बोलते रहता है, मेरा ये ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। हर वक्त रोना ही होता है। क्यों भाई? सबसे विवेकशील प्राणी, सभी आत्म उपलब्धि के लिए मनुष्य विवेकशील प्राणी है, आत्म उपलब्धि के लिए। तो अभी हम पहले पढ़ जान चुके हैं कि जिसकी जैसी मति होती है उसकी वैसी गति होती है, हम लोग जाने हैं। लेकिन ये होश कब खुलेगा? एक ही घटना सारे जीवन को परिवर्तित कर देती है। अब आप ही के सामने यह उदाहरण देता हूं कि जैसे मैंने एक स्वप्न देखा, मैं हूं कोई और काम में, स्वप्न देखा कोई और का कि मैं एक व्यापारी, स्वप्न में मैं एक व्यापारी हूं और इस कोरोना का समय है। स्वप्न में भी हमारे ही जैसा, यानी कहो तो मैं ही वहां भी था। मैं तो सोया हुआ था, लेकिन मैं एक व्यापारी बना हुआ था जो कि 20 रुपये मीटर कपड़ा खरीद करके लाया और उसकी ऐसी डिमांड हुई कि 100 रुपये लोग मांगने लगे। 100 रुपये मीटर कपड़ा बिका और बेचते जा रहा हूं। पूरा दुकान खत्म हो गया, लेकिन आदमी खत्म नहीं हो रहा है। लोग कोई 50 मीटर, कोई 100 मीटर, कोई 50, कोई 100, सब कपड़ा जाते जा रहा है। खरीद करके लाया 20 रुपये मीटर, बेच रहा हूं 100 रुपये मीटर। इतना पैसा हो गया, इतना पैसा हो गया कि उसे काउंट करने के लिए सभी बच्चों को लगाना पड़ा
मैसेज को लगाना पड़ा। अरे काउंट तो करो, और मैं सब पर चिल्ला रहा हूं पैसा तो रखो। सबसे गिनती नहीं हो रही है इतना पैसा। और खुशी से मत पूछो, खुशी और वह पैसा रखे जा रहा हूं, और ऐसा जो बोरा होता है ना उसमें भर रहा था। क्या करोगे? वैसे ही बोरा भरा हुआ नहीं हुआ कि नींद खुल गई। जा, मैं ऐसे तो नौकर पेशा हूं, सरकारी नौकरी करता हूं, लेकिन व्यापारी, ये कौन सा स्वप्न? किसी ने बोला ये अनकॉन्शियस माइंड का चीज है, क्योंकि भाई कभी हम इसके बारे में सोचे नहीं। और ये चीज कैसे? आखिर वो कौन था? वहां भी मैं ही था, मेरा ही शरीर स्वप्न में भी था, जबकि मैं यहां भी लेटा हुआ। वो स्वप्न सच्चा है या ये सत्य है? मैं लोगों से भी पूछा कौन सा सत्य? मैं वो स्वप्न वाला सत्य हूं तो पैसा कोई काम का नहीं आया। ये जो अभी जीवन जी रहा हूं, क्या ये सत्य है? तो ये भी स्वप्न टूटेगा। अर्थात यहां से स्वप्न टूटने का मतलब ये शरीर जब सो जाएगा तब कौन सा सत्य आएगा? कभी सोचे नहीं? जब तक ये सब सोचेंगे नहीं, आत्मबोध, आत्म उपलब्धि, आत्म तत्व को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर नहीं ये बात समझ में आएगा ना, ये जीवन मरण के चक्कर में उलझते रहेंगे। ये सुख दुख, उसको मारो ये मारो, आज हम तुमको गाली दे रहे हैं, तुम हमको दे रहे हो, यही में जीवन चला जा रहा है। कोई कहता है मैं बहुत सुखी जीवन जी रहा हूं, कैसी बात? क्या है? आज ये भी एक स्वप्न टूटेगा, ऐसा ना समझे। सोचो ना, आदमी क्या नहीं जाएगा यहाँ से? वो स्वप्न कैसे टूटा? उसमें भी तो मैं राजा बना हुआ था ना। इतना पैसा कि कभी जिंदगी में मैं नहीं सुना भी नहीं था, उतने पैसे मिले, लेकिन स्वप्न टूटते ही वो गायब हो गए। स्वप्न टूटा, वो गायब, और इतना अफसोस आया कि अरे वो कितना अच्छा जीवन था। अब आप सोचो, वो स्वप्न टूटने के बाद इस शरीर का होश आया, ये शरीर टूटने के बाद क्या करोगे? इसीलिए समझ लीजिए, और आत्मज्ञान के बिना, आत्मबोध के बिना आप यही जीवन मरण के चक्कर में फंसते रहेंगे। लगता है कि नहीं मैं तो सुखी जीवन, कुछ नहीं है। एक छोटी सी दुख पहुंचता है, थोड़ा सा दुख कम हो जाता है तो कहते हैं सुखी हो गए। थोड़ा सा दुख कम होता है, दुख रहता ही है। इसी में जीवन चला जा रहा है, मिटते चला जा रहा है। अभी नहीं, 55 बरस की उम्र में 60 बरस, 70 बरस, जानो, जब तक जागेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, आत्म उपलब्धि होना मुश्किल है। और आत्म उपलब्धि नहीं होगा, आत्मबोध नहीं होगा, तब तक इस मनुष्य जीवन से आप छुटकारा नहीं पा सकते हो। ये सुख और दुख के चक्कर में फंसते रहोगे। तब ना महात्मा बुद्ध बोले हैं,
3 आर्य सत्य दिए, हालांकि दिए हैं 4 आर्य सत्य। दुख, जीवन दुख है, यानी जीवन आया, दुख साथ में आता है। ये नहीं सोचेंगे कि मरने के बाद दुख चला गया, नहीं, यही प्रक्रिया लौटेगी नहीं जी। जैसे स्वप्न में जो था, तो क्या स्वप्न वाला वो राजा मैं अभी तो नहीं हूं। यहाँ तो मुश्किल से खाना हो पाता है, और वहां तो पैसा इतना था कि बोरा भर के था, और फिर भी नहीं काम आ रहा था, बोरा के बोरा भर गया, कोई गिनने वाला नहीं। आखिर सत्य कौन जाने। इसी को जब इतना ही मात्र ऐसे ही स्वप्न आया था जनक जी महाराज को, और उन्होंने पूछ लिया अष्टावक्र जी से। आत्मज्ञानी थे, ध्यान रखिए, ज्ञान के मामले में उनके यहाँ हर एक 7वें दिन 15वें दिन जनक जी महाराज हर एक ज्ञानियों को बुलाकर, पंडितों को बुलाकर चर्चा किया करते थे। उनको भी यही स्वप्न के कारण, हालांकि उनका स्वप्न अलग था। सभी मनुष्य आप देखेंगे, सभी मनुष्य अलग अलग स्वप्न देखते हैं। हम कुछ स्वप्न देखेंगे, हमारी मिसेज कुछ स्वप्न देखेगी, बच्चे कुछ स्वप्न देखेंगे। सभी का जीवन अलग अलग है, स्वप्न स्वप्न है। वही प्रकार से जैसे ही वो शरीर, वो जो स्वप्न वाला शरीर टूटा, ये शरीर में आए, ये शरीर टूटेगा तो कहाँ जाओगे, सोच लीजिए आप ही। जैसे देखिए, थोड़ा सा बताता हूं कि वो स्वप्न था तो मैं हूं, या मैं हूं तो वो स्वप्न था। मैं हूं तो वह स्वप्न था। वो स्वप्न कहाँ गया? मुझ में ही आकर मिला। फर्क बिल्कुल एकदम जरा साफ सोचेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। क्या वह स्वप्न जो था उसमें मैं था, तो मैं हूं तो वो स्वप्न है, या वह स्वप्न है तो मैं हूं। जैसे जल में बुलबुला उत्पन्न होता है, तो बुलबुला में ही पूरा जल है, बुलबुला में पूरा जल है। तो क्या बुलबुला है तो जल है, या जल है तो बुलबुला है? समझे? जल के बिना बुलबुला नहीं उत्पन्न हो सकती है। दोनों सत्य है, सत्य दोनों है, बुलबुला भी है और जल भी है। और जल भाप बन जाती है, फिर जल में परिवर्तन होती है, वो भी सत्य है। ये मीठा, फिर जल वापस। इसीलिए कहता हूं कि आत्मबोध को ज्ञान प्राप्त करें, आत्मबोध प्राप्त करें। आत्मबोध ही महान ज्ञान है। बहुत लोगों के मुंह से सुना हूं, ज्ञानियों से, आत्म बोधि सत्व उपलब्ध होना। बोधि सत्व के बाद ही आपको बोध ज्ञान हो सकता है। जब तक आप समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं कोई भी क्रिया को, जैसे रात में आप कहीं जा रहे हैं, रस्सी दिखी तो सांप दिख गया, रस्सी दिखी, अंधेरे के कारण आपको रस्सी सर्प नजर आई। जैसे ही टॉर्च उस पर रोशनी पड़ी, रस्सी सर्प रस्सी बन गया। फिर ये सोचे, वो किसके, क्या पड़ोसी के दिमाग में आया कि आपके दिमाग में आया? यह देखा कौन कि
सर अरे मैं तो डर गया था, ये सांप नहीं रस्सी है। ये कौन पड़ोसी आकर बताया आपको कि कोई कि आपका ही मन था, आपका ही मन है। हम लोग करते रहते हैं, ये करो वो करो, अरे स्वप्न टूटेगा। ये मनुष्य जीवन मिला है आपको आत्मबोध प्राप्त करने के लिए। जब तक आत्म ज्ञान बिना न सुना, क्या मथुरा क्या काशी, तू कितना मथुरा और काशी भटकते रह जाओ। जब तक आत्मबोध आप खुद से नहीं जागोगे, अरे जो कुछ भी हो रहा है सब समाप्त हो जा रहा है, और इसको जीवन इसको ही प्राप्त करने के लिए लगे हुए हो। स्वप्न है, टूटेगा। जैसे घड़े में मिट्टी जो है, घड़े में है, मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता है। तो क्या ये बताएंगे घड़ा है तो मिट्टी है या मिट्टी है तो घड़ा? घड़ा फूट जाएगा, कहाँ मिलेगा? मिट्टी। मिट्टी है तो घड़ा, घड़ा का एक रूप। अब जैसे कहेगा घड़ा, मैं घड़े हूं, मैं घड़ा हूं, मैं घड़ा हूं, तो कहेगा भैया मिट गया तो मिट्टी है ना, समझ तो। मैं ये भी एक घड़ा है, ये शरीर जो है ना एक घड़ा है। स्वप्न टूटेगा, और जिसने जाग गया, जिसने समझ लिया, जिसने अपने आप को बना लिया, तो ये आत्मचिंतन की बात है। कोई कहता है हम लोग भूल गए हैं। क्या भूल गए हो? क्या हो गया है जो भूल गए हो? भूले नहीं हो, एक संस्कार पड़ गया है। हम अपने शक्ति को नहीं भूले हैं, विस्मरण भी नहीं हुए हैं, सिर्फ उसका संस्कार जो है हम लोगों ने ये देह को ही, क्योंकि ये शरीर जो है ना वो साथ में रहता है। हर एक आप देखेंगे, छोटे से छोटे भी जीव जंतु जो भी देखेंगे, सब अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागते जा रहा है। देखो, थोड़ा सा उसे हलचल नहीं हुई, थोड़ा उसे ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, भागने लगा। लेकिन भगवान ने एक शक्ति दिया है 5 ज्ञानेंद्रियों की, 5 ज्ञानेंद्रियों की एक ताकत दिया है। आप समझेंगे ये 5 ज्ञान जो है, 5 ज्ञानेंद्रियां जो है, आपको कार्य करने के लिए योग्य, शक्तिशाली सब कुछ बना दिया है। आप इसी आंख से सोचो, आप यही आंख से बेसिया का घर भी देख सकते हैं, यही आंख से आप मंदिर को भी देख सकते हैं, और यही आंखों से आप अपने घर को देख सकते हैं, और यही अंदर का ज्ञान आप यही आंखों से ही प्राप्त कर सकते हैं। आप देखें, सब कुछ बदल जाता है। हम भी, कोई एक ऐसा समय था कि क्या कष्टों भरा जीवन, आज थोड़ा सा कष्ट खत्म हुआ तो क्या मैं बहुत क्या बोलूं, बहुत सुख प्राप्त कर लिया। बहुत सुख यानी कम सुख, कम है कहीं पर तभी तो वो अधिक में आया ना। दुख है तभी तो जीवन के सुखी का मूल्य आया ना। दुख है, ये दोनों साथ ही है। इसीलिए कहता हूं कि एक आनंद, इसका कोई विपरीतार्थक नहीं है, कोई विपरीत शब्द नहीं है। आनंद, लोग बोलते हैं
कैसे हो प्रभु जी? आनंद में हूँ। बोलने से, बोलते रहने से भी, उस पर चलते रहने से भी, मनन करते रहने से ही ये जो अंधकार भरा ज्ञान है वो छट जाएगा। छोटी सी घटना के कारण जनक जी महाराज अपने आत्म उपलब्ध हुए। कहा जाता है कि जनक जी महाराज को यही रात में एक स्वप्न आया, और रात में स्वप्न इतना खतरनाक देखे। स्वप्न है, कुछ भी देख सकता है। आप भी स्वप्न में अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, मुंह नहीं खुलता है, बहुत अमीर बन जाते हैं, बहुत गरीब बन जाते हैं, रोड पर पड़े, कुछ भी स्वप्न देख सकते हैं आप। ये आपके हाथ में, सोचिए आप, स्वप्न देखना आपके हाथ में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसी विषय पर चलूंगा मैं। स्वप्न देखना आपके हाथ में नहीं है कि मैं ऐसा स्वप्न क्यों नहीं देखा, मैं ऐसा स्वप्न देखता। मैं भी स्वप्न में सोचा कि जैसे ही नींद खुली हम कि आओ, कितना खुश भरा जीवन, लोगों ने मुझे उठा दिया। और उठाया कब? मोबाइल का घंटी बजा। ऐसा लगा कि अरे ये क्यों उठा दिया हमें। लोगों ने बोला ये 4 बजे का स्वप्न ना बहुत सत्य होता है। क्या सत्य होता है? इसी में पड़े रहोगे, फिर एक आध स्वप्न घेर लेगा। ये मनुष्य शरीर स्वप्न ही तो है, मिटेगा, इससे भी भ्रम टूटेगा। तब आप सोचा कर क्या कर, क्यों ऐसा किया? जैसे एक जगह पर दर्शनी लगा हुआ था, बहुत बड़े, उसमें सारी व्यवस्थाएं थी, सारी व्यवस्था, आओ लेकर जाओ, लिखा हुआ था, आओ फ्री लेकर जाओ। बोर्ड हैंडल देख करके जी कितने लोग अंदर गए। और ये एक दो नहीं, ये करीब करीब करोड़ों एकड़ में बना हुआ था। समझ रहे हैं ना? आओ फ्री लेकर जाओ। गए, अंदर गए, सारी व्यवस्थाएं, शांति के लिए भी व्यवस्था, प्रवचन का भी व्यवस्था, समझने का भी सारी व्यवस्थाएं। कहीं आप मौन धारण करने की व्यवस्था, खाने पीने की, लड़के लड़कियां सब, माता पिता सब लोग अंदर जा रहे। कोई भी एक ऐसा इंसान को नहीं देखा कि वो जहां पर मौन है, जहां पर कोई नहीं जा रहा है। क्योंकि बाहर से देखता है, अंदर तो कुछ है नहीं, क्या जाके करोगे? यहाँ तो सारा लेना है, लूटना है ना। लोगों ने थैले भर भर करके, जब जाने की बारी आई तो वहां तरमान खड़ा था, भैया लेकर नहीं जाना है, छोड़ देना है, यहीं किसी और का काम में आएगा। और जो मौन वाला रास्ता था, उससे तो कोई जा नहीं रहा था, उससे कोई एक और दरवाजा खुल गया। उसे जरूरत ही नहीं पड़ी लोगों की, छोड़ो कि क्या करो, कुछ जरूरत नहीं, वो वहीं से वहीं निपट गए। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? ये जैसी मति वैसी गति ही होगी। इसीलिए बोले हैं जनक जी महाराज को यही हुआ कि अरे मैं वो स्वप्न वाला हूं या मैं ये जनक हूं जो आज राजा बना बैठा हूं, वो भिखारी वाला हूं या ये हूं।
बहुत चर्चाएं चली, किसी से जनक जी महाराज नहीं खुश हुए। तो इधर से अष्टावक्र जी जो अपने मामा के साथ जा रहे थे कहीं, तो उन्होंने सुना कि आज दरबार में बहुत चर्चाएं चली है, कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। गांवों में, नगरों में, पूरी जगह इसकी चर्चा हो गई। जो भी उनको यानी जनक जी महाराज को जो भी आत्म उपलब्धि करा देगा, जो भी सत्य बताएगा, उन्हें 1000 गायें, वो भी जिनके गायों में सोने की सींग लगी हुई है, हीरे मोती से लादा हुआ है गायों पर, वो दिया जाएगा। चर्चाएं बहुत समय से चल रही थी। तब उसी समय अष्टावक्र जी भी पहुंचे उस चर्चा में। दोनों भाई, मामा और भांजा, दोनों एक ही उम्र के थे, लगभग 12 बरस के उम्र में। वो जब जाने लगे तो दरमान ने रोका, अरे बच्चे लोग, तुम क्यों जाते हो अंदर? यहाँ आत्मज्ञानियों की सभा लगी हुई है, यहाँ जाना मना है। तो जनक जी महाराज ने पूछा, कौन सा आत्मज्ञानी? अरे तुम तो अभी बालक हो, अभी तुम्हारे केस भी नहीं पके हैं, दाढ़ी बाल भी कुछ नहीं हुआ है, तुम बच्चे हो, तुम्हें क्या मालूम है कि ये ज्ञान क्या है? तब अष्टावक्र जी ने बोला, क्या बाल पक जाने से, दाढ़ी मूछे आ जाने से और चर्चाएं कर लेने से आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है? नहीं। दरमान ने बोला कि ठीक है, मैं सरकार को, महाराज को खबर करके आता हूं। ये बात जैसे ही सुने कि ऐसा ऐसा शब्द है, वो बोले तो फिर उनको अंदर भेजो। वो जैसे ही अंदर प्रवेश किए तो वहां पर जितने भी ज्ञानी लोगों की, पंडित लोगों की जो चर्चाएं चल रही थी, सभी लोगों ने हंस पड़े कि ये बालक, वो भी 8 अंगों से टेढ़ा। अष्टावक्र जी ये क्या जवाब देगा? ये तो अभी बालक है, इसको तो अभी दूध का दांत नहीं टूटा है। तो हंस पड़े। तो इधर अष्टावक्र जी ने हंसा तो लोग वहां पर सन्न फैल गया कि अरे ठीक है, ज्ञानी लोगों का है। जनक जी महाराज को एक अलग सी अनुभूति हुई कि अरे ठीक है, ये लोग तो हंसा तो ये तो मैं समझता हूँ, लेकिन आप इन पर हंस रहे हो, यहाँ पर ज्ञानी लोगों का सभा चल रही है। तो अष्टावक्र जी ने क्या जवाब दिया? राजा महाराज, आप चर्मकारों के बीच बैठकर आप जो ये चर्चाएं सुन रहे हो, कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। ये कहीं तुम्हें लेके जाने वाले नहीं है, सब यहीं भरमाते रह जाएंगे। उन लोगों को चर्मकार कहना उन्हें और अजीब लगा। चर्मकारों की मंडली रखे हुए हो, बहुत गलानी पैदा हुई। तो वहां पर से जनक जी बोलते हैं कि ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं ऐसा ऐसा है, ऐसी बातें हैं।
तब बोले, हाँ महाराज, मैं आपको अभी के अभी बैठे बैठे ही आत्मबोध करा सकता, एक क्षण में, एक क्षण में। और वो सत्य, बोले कौन सा सत्य है? वो स्वप्न वाला सत्य या ये अभी जीवन जी रहा हूं ये सत्य? बोले दोनों सही है, लेकिन जीने का ढंग ही गलत है। बोले कैसे? बोले वो स्वप्न जो था उसमें आपका सब कुछ काम कर रहा था, लेकिन वो घटनाएं स्वतः घट रही थी। उसमें भी, स्वप्न में भी इच्छा प्राप्त करने की भी शक्ति थी, लेकिन वो भी घट रहा था। और ये तुम घटा रहे हो। ये घटना में तुम अपना विवेक, बुद्धि, आत्मशक्ति, शक्ति बल सब कुछ झोंके जा रहे हो, स्वतः होने नहीं देते। अहंकार के कारण, ये तुम्हें जो अहंकार आया, उस समय में अहंकार नहीं आया था स्वप्न में, क्योंकि वहां देह बोध नहीं था। कोई मार दिया तो मर गए, वो घट नहीं रहा, वो घट रहा था, आप यहाँ घटा रहे हैं। अंतर बस यही है। वो भी टूट गया, इसमें आ गए। ये देह भाव में जो करोड़ों बरस से जीवन जीते आ रहे हो, ये भी घटेगा, फिर कहीं और जाओ। ये जो अब कहेंगे ये घटना कैसे होती है, ये जीवन कैसे आता है, तो समझिए ये जीव क्या है और आत्मा क्या है, ये दोनों को फर्क नहीं कर करके देखेंगे। ये देह क्या है, तब तक आपको बिल्कुल देह बोध अलग है, जीव उत्पन्न होती है, जीव अलग है और आत्मा अलग है तीनों एक ही। ज्ञान की कमी है, वो आप वैसा बनना नहीं चाहते हैं, इसलिए सारा खेल चल रहा है। तब उन्होंने बोला कि ये जब तक अलग अलग नहीं। अभी आप सोचिए, वो जो घड़ा है, घड़ा जो मिट्टी का है, मिट्टी का घड़ा है, घड़े में मिट्टी है, फूटेगा तो मिट्टी में मिलेगा। बोलेंगे ये घड़ा उत्पन्न कैसे हुआ? आपकी आवश्यकता के अनुसार वो घड़ा, जैसे जब चाहत हुई तभी तो घड़ा उत्पन्न हुआ ना। आपको लगा नहीं, पानी को संग्रह करना चाहिए, एक जगह लेना चाहिए, रखना चाहिए, अभी काम दिया है, फिर आना ना पड़े, आना जाना नहीं पड़े, तो घड़ा बना लिए। आपकी चाहत, ये जो चाहत है, ये जो बुद्धि लगा, यही तो वो घड़ा है ना जो मिट्टी से उत्पन्न कर लिए है। एक्चुअल मिट्टी, जैसे सोने का हार पहनते हैं, नाम बहुत सारे लोगों ने दे दिया, कोई पैजाब रख दिया, कोई कर्णवाली रख दिया, कोई मंटिक्का रख दिया, कोई ये नाम अलग अलग है, लेकिन है क्या वो? सोना ही, वही सोने की बिस्किट है। सोना से ही हार बना, हार में ही सोना है। नाम शब्द खोएगा, रूप खोएगा, क्या मिलेगा? वापस सोना है। लेकिन फिर चाहत होगी, किसी की डिमांड बढ़ेगी। अब बोलेंगे उसके डिमांड के कारण, बनाने वाले तो आप हैं ना, कारीगर कौन? आप है।
तो ये शरीर को बनाने वाले आप हैं, कोई और से घटना नहीं घटती है। समझ रहे हैं? बुलबुला कब उत्पन्न होता है? तरंगे कब उत्पन्न होती है? तरंगे देखिए हवा में, हवा के कारण उत्पन्न होती है। हलचल के कारण तरंग उत्पन्न होती है। पानी में तरंग होती है। तरंग है तो पानी है क्या? पानी के कारण तरंग है, समझे? लेकिन हर एक तरंग में पानी ही है और पानी में ही जाकर मिलती है और फिर वही तरंग ऊपर से उठती है। आप इस बोध को जब तक ज्ञान के द्वारा नहीं समझेंगे तब तक। इसीलिए तो कहे हैं अष्टावक्र जी महाराज कि पहले जनक जी पूछे, क्या पूछे? कथम ज्ञानम अवापनोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम ये तद ब्रूहि मम प्रभो। हे प्रभो, वो छोटे से बालक को जब ये समझ गए तो उनको भी प्रभु करके, गुरु कह करके संबोधित किए। कहाँ 60 बरस के जनक जी महाराज, कहाँ 12 बरस के बालक बोल रहे हैं, हे प्रभु क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? बोले जागो, कुछ नहीं करना है, जागना है। जागना का मतलब ये आंखें खोलकर नहीं, तुम्हारे सामने जो भी कोई घटना घट रही है आप उसे देखो। क्या जो मेरे मन में घटना घट रही है, क्या दूसरे के मन में भी वही घट रही है क्या? कोई हिरन के पीछे पड़ जाता है कि इसके नाभि में कुंडल है, लोभ के कारण, मोह के कारण, उसको पकड़ने के कारण सोने में हार दिख जाती है, बहुमूल्य दिख जाता है। अगर वही सोना मिट्टी में ही मिलता है ना, मिट्टी से ही देखा जाए तो कहेंगे तो किस काम के लिए, किस काम के लिए? लोगों ने इसे हार बना दिया तो आप इसे अपने सुंदरता के लिए, आपके नजर में देखें। आप कितनी औरतें क्या सुंदर सुंदर जेवरात पहन करके अपने आप को और सुंदर बनाना चाहती। अरे तुम सुंदर हो, ये ज्ञान नहीं जब तक होगा। जैसे यहाँ पर चर्मकार लोगों ने, चर्मकार कैसे कहा उनको, ये चर्मकार लोगों ने मेरी इस आकृति को देखा, उनकी नजर इस चमड़े के देह पर है जो कि मैं नहीं बनाया हूँ, बनाने वाले ने बनाया है, उसकी नजर इस पर है, इसीलिए उन्हें यह सब दिखा है। बहुत सावधानी से समझे, उनको वैसा दिखा है तब ये प्राप्त हुआ। तब उन्होंने बोला, क्या मंदिर टेढ़ा बनने से, यानी आकृति को अगर टेढ़ा बना दिया जाए तो क्या आकाश जो है वो टेढ़ा हो जाएगा? पानी में अगर तरंग उत्पन्न होती है तो क्या तरंग हो गया पानी? पानी है। मिट्टी अगर घड़ा हो बन गया है, मिट्टी घड़ा बना, तो क्या मिट्टी अपने आप को कहेगा वो घड़ा कि मैं घड़ा हूँ? मिट्टी मैं कहेगा मैं घड़ा हूँ? मैं मिट्टी हूँ, पानी हूँ। सत्य ये है, आत्म ज्ञानी हो, सिर्फ नजरिया, सिर्फ देखने का तरीका की जरूरत है।
वही बात वहां पर बोले हैं अष्टावक्र जी महाराज कि इनकी नजर हमारे इस शरीर पर पड़ा, जिनको ज्ञान पर नजर पड़ा, जिसने मेरे विवेक को समझा, जिसने मेरी बुद्धि को समझा, उन्होंने इज्जत किया, सम्मान किया। जनक जी महाराज अपने आसन को, अपनी कुर्सी को छोड़ करके पहले उनको स्थान दिए, तब कहे हे प्रभु आप मुझे बताएंगे। जल्दी जल्दी में पूछ लिए कि ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगा। कथम ज्ञानम अवापनोति, कथम मुक्तिर भविष्यति, मुक्त कैसे होंगे, हम मुक्त कैसे होंगे, और वैराग्य, मैं वैराग्य को कैसे प्राप्त होऊंगा। हालांकि पहले पूछना चाहिए वैराग्य को कैसे प्राप्त करूंगा, उसके बाद आएगा ज्ञान, तब मुक्त होगा। उल्टा प्रश्न। लेकिन उन्होंने, अष्टावक्र जी ने बोला कि ये तो उनके मन में आया कि ये तो बहुत कोई ज्ञानी लोग ही के मन में ऐसा प्रश्न उठ सकता है जो अपने मुक्त होने के लिए चाहत रखता हो, मुक्त होना चाहता हो। तब उन्होंने क्या जवाब दिया जानते कि मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयाना विश्वतयज, क्षमा आर्यव दया संतोष सत्य, ये 5 चीजों का, क्षमा आर्यव दया संतोष सत्यम पीयूष बद भज। यदि आप मुक्त होने की चाहत रखते हो, ज्ञान नहीं, कैसे ज्ञान होगा वो नहीं, कैसे आप वैराग्य को प्राप्त होंगे वो भी नहीं। यदि पहले है आपको कि मैं मुक्त कैसे होऊंगा, तब बोले हैं मुक्ति में इच्छसि चेताता। यदि आप मुक्त होने की आपके मन में एक संकल्प उठी है, मुक्त होने का विचार आया, तो मुक्त होने के लिए ये रास्ता है। क्या है कि क्षमा आर्यव, आप क्षमा को स्वीकार करेंगे। जैसे क्षमा क्या है, आप सोचे गलती से आप किसी को गाली दे दिए, गलती से नहीं होता है, बोध में ही होता है, लेकिन उसकी ज्ञान नहीं है तो किसी पर भी गुस्सा आ जाता है। बोलते नहीं, अंदर में ही गुस्से का भाव उठा, वो भी गुस्सा ही है। गाली देने का मन किया, वो गाली ही है, भले मुंह से मत निकाले, कार्य में नहीं परिणत हुआ वो, लेकिन आपके अंदर वो संस्कार की भावना है। लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भाव उठते हैं। आप भले व्यक्त ना करो, लेकिन उठिए, और वैसे ही आप उसको जान गए तटस्थ भाव में। अरे लोभ जागा। आप जब तक अपने आप को झोंकेंगे नहीं, भट्टी में झोंकेंगे नहीं, भट्टी है नहीं, आग की भट्टी, ज्ञान की भट्टी में जब तक आप अपने को तपाएंगे नहीं, ये ज्ञान की प्राप्ति कौन करेगा। उन्होंने बोला क्षमा आर्यव दया संतोष और सत्य। सोचो, मुक्तिम इच्छसि चेताता विषयाना विश्वतयज, ये जितने भी विषय वस्तु है, जैसे ही आप इच्छा प्रकट किए, ये नहीं सोचे जैसे स्वप्न में कोई घटना घटी लेकिन फिर भी वो टूट गया, ये भी घटना घट रही है, टूट रहा है। तो जो भी मन में आपका संकल्प आया, अरे मैं ये खाता, खाने से ही सबसे पहले आदमी को, मनुष्य को
लोभ सताता है, ऐसा मिलना चाहिए। अरे वो प्रकृति पर कभी छोड़ता नहीं कि प्रकृति जो कुछ भी मुझे देती है बहुत कुछ देती है। और ज्ञान, आप कहते हो मैं ऐसा ज्ञान नहीं प्राप्त करूंगा तो क्या होगा। आज कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है हमारे देश के, हमारे विश्व के लोगों ने कि चंद्रमा क्या, मंगल पर क्या, बृहस्पति को भी सबको खोज लिया। कितना ज्ञान प्राप्त किया, कौन सा ज्ञान है कभी। और इसको 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने पहले ही बता दिया। तुम तो आज परमाणु बम का खोज कर रहे हो, वो तो पहले ही बता दिया कि ये शरीर कैसा है, तुम कैसे हो, सब कुछ तोड़ कर बता दिए भगवान बुद्ध ने भी। तो कहेंगे ये बात तो सत्य है, मार्ग अलग है, लेकिन ज्ञान वही है कि हम बुद्ध प्राप्त कैसे हो, ये भी वही बता रहे हैं। अष्टावक्र जी भी वही बता रहे हैं कि हमें बुद्ध की प्राप्ति कैसे होगी। मार्ग अलग है, रास्ता भी अलग है, लेकिन पहुंचना तो वही शक्ति के पास है। सोने में ही मिलना है इस हार को। हार नहीं होना चाहिए, सोना ही होना चाहिए। सोने में ही मिलना है, तो उस तक कैसे पहुंचेंगे, ये आप ही को प्राप्त करना है। तो जितनी भी संकल्प आप कर रहे हैं, ये खाना खाने की इच्छा हो गई, ये चीज देखने की, अरे देखो ना, आपको देखिए, आप किसी भी वस्तु को देखते हैं तो आपके मन में देखिए कितने सारे विचार आ जाएंगे, कितने सारे। और यदि वही चीज अगर आप देखें, हार है, सोने का हार है तो है, मेरा क्या काम, फिर आपको उस सोने की वैल्यू कम हो जाएगी, दिखेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। फिर वही आओ, खाओ और जाओ, ये सब जानता है। इस पृथ्वी पर हम लोग इसी के लिए आए हैं, आओ खाओ और जाओ। यही खाने में जब आप इच्छा प्रकट किए, कभी आप मुनि आश्रम, मौन आश्रम, मुनि आश्रम यानी मौन के आश्रम में, जब तक मौन के आश्रम में नहीं घुसेंगे, ध्यान योग नहीं करेंगे, ये जरूरी है। क्योंकि रास्ता भूल गए हैं ना, उधर का रास्ता अलग है, मुक्त होने का रास्ता है। आप यही चीज में भरमाते रहेंगे, अलग दुनिया लगेगी, एक अलग संस्कार होगा, एक अलग बुद्धि जागेगी। तो वही इसीलिए कहें, जितने भी आपके विषय वस्तु हैं, आप कहते हैं ये मेरा बच्चा है। आप कभी ये सोचे हैं, ये बच्चा जो आज है कैसी प्रकृति का है, कैसी प्रवृत्ति का। इसको आप जिस समय दोनों का मिलन हुआ, पति और पत्नी का, उस समय से जो वो संतान उत्पन्न आया, उस समय की आपकी मनोवृत्ति कैसी है, वैसा ही संतान आता है, जीव वैसा ही उत्पन्न होता है। तो बोलेंगे ये आपके हाथ में है, लेकिन क्या आप उस पर प्राप्त कर सकते हैं? तो नहीं, जब तक ज्ञान नहीं होगा। है, भगवान ने दिया है, इच्छा जागी तो जागी, है चीज तो खा लो, नहीं है तो इच्छा प्रकट मत करो। कहेंगे तो औसे में भूखे रह जाएंगे। कोई भी इस पृथ्वी पर, कोई भी जीव जंतु, कोई भी भूखा नहीं रहता, इच्छा के कारण ही वो भटकते रहता है। मिर्ग को देखो, वो सिर्फ और सिर्फ कस्तूरी के कारण पूरे जंगल को छान फिरता है, फिर भी शाम को आकर वो पहाड़ के पास बैठकर निश्चिंत सो जाता है, थक गया, जबकि उसके नाभि में ही है
आपके नाभि में, आपके अंदर ही, आपकी सोच में ही, आपके संकल्प में ही सारे भगवान हैं। आपके ही अंदर वो कस्तूरी है जिसे आप खोज सकते हैं। और जब तक इस जीवन में रहते हुए नहीं खोज लेंगे तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। इसीलिए कहते हैं ये विषय या ना विषुत या जा, जितनी भी विषय वस्तु की चीज है इसको विष के समान छोड़ दीजिए, त्याग कीजिए, शेष आगे।